गाइस, तो हम रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सिंगल ड्रग। तो उसके अंदर भी हम देख रहे हैं भस्म। तो आज की हमारी भस्म है गोदंती भस्म। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं गोदंती भस्म की। तो इस भस्म को किसी भी तरीके का ज्वर हो उसमें हम ये भस्म दे सकते हैं। इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो गोदंती को सुधा वर्ग में रखा गया है। संस्कृत और हिंदी में इसको गोदंती ही कहते हैं। इंग्लिश में इसको जिप्सम कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। पर्याय इसका गोदंतिका, गोदंता, गोदंत, श्वेता, ये सब इसके पर्याय हैं। इसके परिचय की बात करें तो जो गोदंती है इसका आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में प्रयोग कब से चालू हुआ? तो 20वीं शताब्दी से इसका प्रयोग चालू हुआ है। ये जो गोदंती होती है ये श्वेत, चमकदार और गाय के दांत के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? गोदंती है। गोदंती मतलब गाय के दांत के जैसा। ये चूना मतलब कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड का यौगिक होता है। इसका रंग क्रिस्टल के जैसे सफ़ेद और शरद ऋतु के चांद की तरह चमकदार होता है। अब गोदंती के शोधन की बात करते हैं। तो इसका हम शोधन कैसे करेंगे? तो हमारी ट्रिक है 1:30 बजे गुड नाइट। क्या है हमारी ट्रिक? 1:30 बजे गुड नाइट। तो जी से हमारा क्या हो गया? गोदंती हो गया। यन से हमारा क्या हो गया? नींबू सरस हो गया। तो हमें इसका शोधन कैसे करना है? तो हमें गोदंती लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उसको एक पोटली में बांध देना है। पोटली बना के हमें क्या करना है? दोला यंत्र में इसको लटका देना है और नींबू सरस से इसमें हमें स्वेदन करना है। कितने घंटे तक? तो 1:30 बजे, मतलब 1.5 घंटे तक इसका हमें स्वेदन करना है, जिससे हमारी गोदंती शुद्ध हो जाएगी। अब गोदंती का मारण देखते हैं। तो गोदंती का मारण हम कैसे करेंगे? तो कुमारी जी से। कुमारी से क्या हो गया हमारा? कुमारी सरस हो गया और जी से हमारा क्या हो गया? गोदंती हो गया। तो गोदंती का मारण हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है कि हमें शुद्ध गोदंती लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उन टुकड़ों को सराव संपुट करके पुट दे देना है। तो उससे हमारी श्वेतवर्ण की भस्म तैयार हो जाएगी। फिर क्या करना है हमें? दूसरा तरीका क्या है कि हमें शुद्ध गोदंती लेना है, उसका हमें चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद कुमारी सरस से हमें भावना देनी है। कितने दिन तक? तो 1 दिन तक भावना देके हमें मर्दन करना है। फिर इसके बाद में मर्दन करके हमें चक्रिका बना लेनी है। चक्रिका बनाने के बाद सुखा के सराव संपुट में इसको रखना है और हमें गजपुट दे देना है, जिससे सुंदर और श्वेत वर्ण की भस्म तैयार हो जाएगी। तो इसका मारण हमें कैसे करना है? तो हमें क्या करना है? गोदंती लेना है, शुद्ध गोदंती लेना है। गोदंती का हमें चूर्ण बनाना है। चूर्ण बनाने के बाद कुमारी सरस से भावना देनी है। 1 दिन तक हम कुमारी सरस में इसका मर्दन करेंगे। मर्दन करने के बाद इसकी हम चक्रिका बना के सराव संपुट करके गजपुट दे देंगे, तो उससे श्वेतवर्ण की भस्म हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसके फाइटोकेमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। गोदंती हमारी क्या होती है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होती है और इसके अंदर CaO पाया जाता है। कितने परसेंट? 32%, 32.6%। H2O 20.9% पाया जाता है और SO3 46.5% पाया जाता है। बाकी अदर बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कौन? तो Fe2O2, Al2O3, SiO2 और क्ले, सैंड, ये सब इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसका रस नहीं होता है, इसका बीर और गुड़ शीत होता है। इसका दोष प्रभाव क्या होता है? तो ये पित्त हर होता है। कर्म इसका क्या होता है? बल, दीपन, ज्वरहर, शूलहर, पित्तज ज्वर को ये नष्ट करता है। श्वास काश का नाश करता है। एंटीपायरेटिक, एंटीस्पाज्मोडिक, एंटी मलेरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ज्वाइंट इन्फ्लामेशन में ये कर्म करता है अपना। अब इसके व्याधि प्रभाव की बात करते हैं। तो इसका हम कहाँ कहाँ यूज किस किस व्याधि में करेंगे? तो पित्तज ज्वर में करेंगे, जीर्ण ज्वर, सिरसूल, काश श्वास, क्षय, पांडु, बालशोष, श्वेत प्रदर में इसका हम प्रयोग करेंगे। कैल्शियम डिफिशिएंसी अगर हुई है तो वहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका यूज हम एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट कर सकते हैं।
फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, हेडेक, इन सब जगहों पे इसका हम यूज़ करेंगे। रिस्पायरेटरी डिजीज़ हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जॉइंट इन्फ्लामेशन हो गया, बर्निंग सेंसेशन हो गया, अस्थमा, इन सब जगहों पे इसका हम यूज़ करेंगे। अब इसके मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा रस तरंगिणी ने 1 से 3 रत्ती बताई है और रसामृत ने 1 से 2 माशा बताई है। मतलब हमें 125 mg से 375 mg इसकी मात्रा लेनी है। अनुपान की बात करें तो इसका अनुपान मधु, मिश्री, दूध, घृत, ये सब इसके अनुपान हैं। सेवन काल की बात करें तो इसे हम या तो 1 बार ले सकते हैं या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं। प्राक भक्त या फिर अधोभक्त ले सकते हैं। काल मर्यादा की बात करें तो 30 से 45 दिन में ये अपना अच्छा इफेक्ट दिखाता है, तो हमें 30 से 45 दिन तक इसका प्रयोग करना है। पथ्य अपथ्य की बात करें तो अम्ल, क्षार, विदाही, अन्न हो गया, इन सब का सेवन नहीं करना है। ये सब क्या होते हैं? अपथ्य होते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो गोदंती भस्म क्या करता है? तो ये वामक इफेक्ट करता है। इसीलिए गोदंती भस्म अगर हम देते हैं तो वो क्या कॉज कर सकता है? नोजिया, वोमिटिंग कॉज कर सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या लैक्टिंग मदर होती हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं, उसमें हमें गोदंती भस्म को अवॉइड करना है, इनको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये वामक इफेक्ट करता है, तो ये इसके वजह से नोजिया या फिर वोमिटिंग इनको हो सकती है। अगर कोई इसका ओवरडोज ले रहा है तो उसके वजह से क्या होगा? गैस्ट्राइटिस हो सकती है। या फिर अगर कोई लेडी है उसका मेंसेस चल रहा है तो अगर उसको हमने गोदंती भस्म दे दिया तो उसकी वजह से क्या होती है? उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हमें मेंसेस में गोदंती भस्म को नहीं देना है। अब इसके योग की बात करते हैं तो इसका कौन कौन सा योग है? तो गोदंती भस्म, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, बाल पंचभद्र रस, शंख द्रावक रस, ये सब इसके योग हैं। और भी हैं बट हमने यहाँ पे इतना ही लिखा है। तो जो गोदंती भस्म होता है उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो जीर्ण ज्वर में, पित्तज ज्वर में, श्वास कास, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करेंगे। जो त्रिलोक्य चिंतामणि रस है इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो वात व्याधि में, मस्कुलर पेन में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, इन सब जगहों पे इसका यूज़ करेंगे। जो बाल पंचभद्र रस है इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो बच्चों में अगर फीवर हो रहा है, डायरिया हो गया है तो वहाँ पे करेंगे। और ये क्या करता है? तो ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। शंख द्रावक रस जो होता है इसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो ग्रहणी, इंडाइजेशन और एसिडिटी में इसका यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।